हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम है और मैं अपना चैनल स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कंपटीशन के क्षेत्र में संविधान से क्वेश्चन कितना आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को आज मेरा ये पहला वीडियो होगा और विधान परिषद के बारे में आप लोगों को बताऊँगा और यह राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलिए शुरू करते हैं। विधान परिषद, विधान परिषद इसका गठन और समाप्ति अनुच्छेद 169 में इसका जिक्र किया गया है। किस अनुच्छेद में? 169 में देखिए, आर्टिकल 169 के तहत ही किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना भी की जा सकती है और समाप्ति भी की जा सकती है 169 के तहत। अब देखिए, इसकी स्थापना के बारे में हम प्रक्रिया के बारे में जानते हैं प्रक्रिया के बारे में। इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर बनाना चाहते हैं लोग, विधानसभा का सदस्य लोग बनाता है इसे, तो विधानसभा किसी भी राज्य में होता ही है ऊपर। तो अगर इसको बनाना है विधान परिषद, इसको राज्य का क्या होता है? विधानमंडल उच्च सदन कहते हैं इसे। ये राज्य विधानमंडल का इसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। उच्च सदन इसे कहा जाता है विधान परिषद को। अब देखिए, आपने सुना होगा केंद्रीय स्तर पर जो उच्च सदन होता है राज्यसभा होता है। कौन होता है? केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय स्तर पर उच्च सदन कौन सा होता है? तो वो होता है कौन सा? राज्यसभा। लेकिन यहाँ पर हम लोग विधान परिषद के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उच्च सदन कौन हो जाएगा? राज्य विधानमंडल में। तो ये हो जाएगा मेरा विधान परिषद। देखिए, इसके गठन के बारे में जानते हैं, कैसे किया जाता है, प्रक्रिया के बारे में जानते हैं इसका। देखिए, जो राज्य विधानसभा होता है ना, सदस्य होता है, वही इसको बनाता है। अब देखिए, जो इसका प्रक्रिया में क्या करना होगा, राज्य जो विधानसभा का सदस्य होता है उसका कुल बहुमत होना चाहिए, यानी कि विधानसभा में जितना भी सदस्य रहेगा, कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए। साथ ही इसमें एक और ऐड हो जाएगा, जब मतदान किया जाएगा ना, मतदान करता है लोग इसमें, जब बिल पारित होता है तो मतदान किया जाता है। तो मतदान में जितना उपस्थित रहेगा ना मतदाता उपस्थित का 2/3 उपस्थित का 2/3 इसके फेवर में होना चाहिए। इसके बारे में जो बिल आता है ना, जो पारित होता है बिल, तो मतदाता का 2/3 इसके फेवर में रहना चाहिए, माने कि बिल के फेवर में, और कुल सदस्य का बहुमत भी होना चाहिए जो आपका बिल पारित करवा रहे हैं, उसमें कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए और 2/3 मतदाताओं में उपस्थित का 2/3 उसका समर्थन होना चाहिए। तब जाकर संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद में क्या कर सकती है? स्थापित कर सकती है। बस इतना जान गया ना। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि विधान परिषद का जब हम गठन कर दिए तो इसमें सदस्य भी होना चाहिए ना। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? सदस्यों की नियुक्ति के लिए उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सदस्य की संख्या। अब देखिए, विधान परिषद में सदस्य की संख्या कितनी होगी? तो विधानसभा जो है, विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए
साथ ही इतना तो होना नहीं चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए कि विधानसभा में किसी राज्य में अगर विधानसभा की जितनी सीटें हैं तो उस सीटों का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एक शर्त है, क्या है कि संख्या में 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इतना तो समझ में स्पष्ट रूप से आ रहा होगा, इसका समझ में। हाँ चलिए ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है देखते हैं। अब देखिए सदस्य की संख्या की बात कर ले, कितना सदस्य होना चाहिए। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सदस्य का जो कार्यकाल होगा और कितने वर्ष के लिए वो योग्य हो जाएंगे। कोई व्यक्ति विधान परिषद में जाने के लिए कितने वर्ष की अवस्था में योग्य हो जाता है। तो देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता इसके लिए 30 वर्ष, कितने वर्ष, 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। इसके लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। और योग्यता 30 वर्ष होनी चाहिए ना। अब कार्यकाल, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष होगा। इतना जान गया, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब जल्दी में आगे बढ़ते हैं, इतना आप लिखते चलिएगा तब जाकर समझ में आएगा। चलिए इतना हो गया। अब देखिए अब हम जान रहे हैं कि सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होगा। लेकिन अगर कोई सदस्य है, ठीक है, और सदस्य है अगर वो उसकी मृत्यु अल्पकालिक यानी किसी कारणवश हो गई, या फिर अगर वो पद त्याग करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। तो देखिए अगर वो कर देता है, सॉरी माफ कीजिएगा, कैसे करेगा नहीं, अगर वो पद त्यागना चाहता है या फिर पद से वो किसी कारणवश अगर मृत्यु हो गई तो हट गया, तो जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, बताया है। तो जो अगर हट जाते हैं, जैसे मान लीजिए 3 साल में कोई अगर सदस्य 3 साल तक रहता है और उसकी अल्पकालिक मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो अगर 3 साल वो कर लिया हो तो जो शेष समय के लिए जो टाइमिंग बचेगा ना, तो जो नया सदस्य आएगा विधान परिषद में उसके जगह पर, तो वो शेष टाइम के लिए ही, मतलब जितना साल बचा रहेगा उतना ही समय के लिए वह उस पद पर रहेगा। फिर अगला जब इसका निर्वाचन हो जाएगा तब फिर से कार्यकाल शुरू हो जाएगा उसका, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब देखते हैं कि इसका निर्वाचन होता है, इसे सदस्य जो होते हैं ना, सदस्य हैं, इनका निर्वाचन होता है, निर्वाचन। तो अब जानते हैं कि निर्वाचन कितना कितना कहाँ से होता है। तो देखिए जो विधान सभा होता है ना, माफ कीजिएगा, विधान परिषद, विधान परिषद, इसकी कुल सदस्य संख्या का निर्वाचन के बारे में पढ़ना है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/3, विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/3 भाग कौन निर्वाचित करेगा, तो जिस राज्य में ये है उस राज्य की स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के द्वारा ये निर्वाचित की जाती है। अब ये तो हो गया। अब देखते हैं 1/3, अब ये इस 1/3 को कौन निर्वाचित करेगा, तो राज्य की जो विधानसभा होगी ना, विधानसभा के सदस्य होंगे, तो वो विधानसभा के सदस्य इस 1/3 को निर्वाचित करेंगे, हैं। अब इसके बाद ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 1/12 सदस्यों को निर्वाचन करेंगे। ये जो 1/12 सदस्य है ना, इसका निर्वाचन कौन करता है, देखिए इतना समझा दिए। 1/3 राज्य की स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये 1/3 कौन करता है भाई, तो ये 1/3 विधानसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। ये 1/12 वैसे व्यक्ति इसको करेंगे, 1/12 वैसे व्यक्ति द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा जो स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लिए होंगे। कौन से, स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लिए होंगे। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, क्या, कि वो उनका जो उपाधि होना चाहिए 3 वर्ष पहले का होना चाहिए, यानी कि 3 साल पहले
जो भी उपाधि प्राप्त कर लेते हैं स्नातक की, वही इनका निर्वाचन कर सकेंगे। चलिए फिर में अब देखते हैं 1/12 फिर 1/12। अब इस 1/12 को कौन करेगा? तो इस 1/12 को अध्यापक लोग करेंगे, लेकिन कैसे अध्यापक, ये भी कंडीशन है। तो वैसे अध्यापक करेंगे जो 3 वर्ष पहले से उच्च शिक्षण कार्य में कार्यरत हो। वैसे शिक्षक करेंगे जो 3 वर्ष पहले से उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत हो। ठीक है, इतना हो गया। अब लास्ट में बचा 1/6। कौन बचा? 1/6। 1/6 सदस्यों का निर्वाचन राज्यपाल करेगा। अब कहाँ से करेगा? तो वैसे व्यक्तियों में से करेगा इनका 1/6 का राज्यपाल वैसे व्यक्तियों में से करेगा जो कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता के क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, विधान परिषद को चलाने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जरूरत होगी, क्योंकि हर एक कमेटी का या हर एक संगठन को चलाने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। तो हम जानते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जाना चाहिए, लेकिन एक वस्तु देखिए कि इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं कर करके इसको सभापति और उपसभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यक्ष की जगह सभापति होता है और उपाध्यक्ष की जगह उपसभापति होता है। तो देखिए अब इनका जो सभापति होता है विधान परिषद का जो सभापति होता है, विधान परिषद में सभापति कौन कौन होगा? एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। उपसभापति, अब देखिए उपसभापति होगा, ठीक है ना, माफ कीजिएगा ध्यान हो गया, उपसभापति होगा। देखिए विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सभापति चुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सभापति चुनेंगे और अपने में से ही एक उपसभापति चुनेंगे। ठीक है, अब इतना तो हम अपने में से चुनेंगे। अब जब इसको हम चुन लिए तो इनको वेतन कौन देगा? इनको वेतन और भत्ते चाहिए ना जी, तो इनको वेतन और भत्ता कौन देगा? तो जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य का विधानमंडल सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते को निर्धारित करता है कि इनको कितना वेतन देना चाहिए, कितना भत्ता प्राप्त होना चाहिए इनको। चलिए इतना जान गए। अब जानते हैं कि अगर इनको, ये सभापति है, उपसभापति है, अगर ये पद छोड़ना चाहते हैं, सभापति का पद छोड़ना चाहते हैं और उपसभापति भी पद अपना छोड़ना चाहता है, तो देखिए ये त्याग पत्र इनको देगा, सभापति इनको त्याग पत्र देगा और अगर इनको छोड़ना होगा तो ये सभापति को त्याग पत्र देंगे। ऐसा नियम बनाया गया है। इतना हो गया। अब देखिए, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं करते हैं लोग, जिस मान लीजिए कि मेरा शासन अच्छा से चल रहा है, यानी कि विधान परिषद की शासन पद्धति अच्छी तरीके से चल रही है और ये भी अच्छा से काम कर रहा है, ये भी अच्छे से काम कर रहा है, तो अगर सदस्यों को, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, अगर वो चाहते हैं कि नहीं अब इनको हटा देना चाहिए, ये काम अच्छे से नहीं कर रहे, उनको लगता है ऐसा, तब अगर उनको करना चाहते हैं तब उसके लिए क्या प्रक्रिया होना चाहिए? तो देखिए उसके लिए प्रक्रिया क्या होना चाहिए कि विधान परिषद के कुल सदस्यों का, विधान परिषद के, इसका न कि विधानसभा का, विधान परिषद के कुल सदस्यों का उनके पास बहुमत होना चाहिए। किस पर? जो इनको हटाने के लिए जो एक बिल बनाएगा लोग, पारित करेगा लोग अपने विधान परिषद में, तो विधान परिषद के कुल सदस्यों का उनके पास बहुमत होना चाहिए, यानी कि सहमत होने चाहिए कि हाँ इनको हटाना चाहिए। तब क्या होगा? इनको हटाया जा सकता है और इनको भी वैसे ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा जब बिल होता है ना, ऐसा जब बिल लाना होता है, जब सदन में, जब इस कुछ सदन में, अभी बताया ना कुछ देर पहले बताया विधान परिषद कुछ सदन होता है, तो जब ऐसा बिल लाया जाता है कि इनको हटाना है तो इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी पड़ती है? तो 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है इनको। विधान परिषद में 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है ताकि इनको भी पता चल जाए, इनको भी पता चल जाए। इसलिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है कि अगर कोई विधेयक आता है राज्य के, जो कि राज्य के हित में हो, तो क्या होगा कि अब इनके खिलाफ तो अभियोग लग ही रहा है, इनके खिलाफ अभियोग लग रहा है ना हटाने का, तो अगर कोई विधेयक ऐसा आ रहा है जो कि राज्य के हित में हो, तो क्या करेंगे लोग? ये तो जान गए ना कि हाँ अब हम, मेरा
अभियोग लग रहा है, हम हटाने की तैयारी चल रहा है, तो ये क्या करेंगे कि अगर कोई बिल आता है ना जो राज्य के हित में हो, तो ये लोग उस पर मतदान नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे। लेकिन एक ही विषय पर मतलब मतदान नहीं करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है। कब? जब मान लीजिए कि विधेयक आ गया जो राज्य के हित से संबंधित है और मत की बराबरी हो गई, तो फाइनल यही लोग करेगा, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो मेरा होगा आप लोगों के पास पहुँच जाएगा नेक्स्ट वीडियो। और मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को पर्सनली किसी भी चीज़ को अगर जानना है तो ज़्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कितना समय लगता है और कितना समय इसमें ये एक्सटेंड करना पड़ता है। ओके, तो इतना आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।